हेलो फ्रेंड्स, मैं पुलिस सोसा एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ ऐसा टॉपिक जो आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन से मायने रखता है। जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पॉइंट बाई पॉइंट है। राजा राम मोहन राय आधुनिक एक राजनीतिक विचार के प्रवर्तक थे। 1830 के दशक में प्रथम आजने आधुनिक राजनीतिक संगठन का उदय हुआ, जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। 1840 से 1860 के दशक में अनेक आधुनिक राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। 1870 से दशक के 1880 के दशक में प्रारंभ राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक मांगें और राजनीतिक नेतृत्व धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर रहा था। इसी काल में राष्ट्रवादी प्रेस का भी उदय हो रहा था। इससे एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना की आवश्यकता उभरी और इसका परिणाम 1885 में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आकस्मिक घटना नहीं थी, यह दीर्घकालीन राजनीतिक विकास का परिणाम थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवश्य भावी थी, क्योंकि ऐसे मंच का गठन राजनीतिक आवश्यकता बन गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा कपाट सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ब्रिटिश आईसीएस विलियम वेडरबर्न ने एक दूसरे ब्रिटिश आईसीएस ह्यूम जीव ने 1913 में सेफ्टी वॉल्व प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल डाफरिन डफरिन और ब्रिटिश आईसीएस ह्यूम के सहयोग से सेफ्टी वॉल्व के रूप में, जिसका उद्देश्य उभरते हुए भारतीय असंतोष से ब्रिटिश राज्य को सुरक्षा प्रदान करना था। कांग्रेसी के उग्रवादी नेताओं ने लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया पत्रिका इस सिद्धांत का इस्तेमाल उदारवादी नेताओं की आलोचना के लिए किया। अंततः यह सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना के लिए मानक सिद्धांत बन गया। नेक्स्ट, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व थी? 1950 के दशक में डफरिन के कुछ निजी पात्र हुए और अध्ययन हुआ कि इस अध्ययन से नवीन तथ्य सामने आए। डफरिन को कांग्रेस की स्थापना की सूचना एवं पत्र से प्राप्त हुई। डफरिन ने कांग्रेस के प्रति आलोचनात्मक उसने ब्रिटिश अधिकारियों को इसके प्रति सावधान भी किया और डफरिन ह्यूम को आलोचक भी बन गया। इन तथ्यों से सेफ्टी वॉल्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि ऐसा समझा जाने लगा कि यह सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना का संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। क्या ह्यूम सेफ्टी वॉल्व का संस्थापक था? ह्यूम की भूमिका एक मुख्य संगठनकर्ता के रूप में देखा जाता है। कांग्रेस वस्तुतः सामूहिक प्रयासों का परिणाम थी, न कि केवल किसी एकल व्यक्ति द्वारा स्थापित। ह्यूम ने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के मध्य कड़ी का काम किया। यह काम था ब्रिटिश विरोध को कम करना। इसी संदर्भ में इतिहास का लेखन में कहा गया कि ह्यूम ने ब्रिटिश विरोध को कम करने के लिए एक तड़ित चालक का कार्य किया। जे ह्यूम के जुड़ाव को ह्यूम भारत के प्रति अपेक्षाकृत सहानुभूति दृष्टिकोण प्रकाश में समझा जाता है, जिसने भारतीयों के विकास में कुछ रुचि दर्शाई और भारतीयों के लिए राजनीतिक संगठन का निर्माण में रुचि दर्शाई। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण। प्रारंभिक कांग्रेस 1885 से 1907 के प्रति शुरू से ही ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण था, लेकिन विरोध का संपन्न स्वरूप भिन्न भिन्न रहा। इसके 3 चरण दृष्टिगोचर हैं। प्रथम चरण 1885 1870 विरोध खुला नहीं विरोध नहीं है। दूसरा चरण 1887 से 1905 में विरोध खुले तौर पर विरोध है, आलोचना है, इसे छोड़ने का प्रयास है। ऐसा इसलिए हो कि कांग्रेस की शिक्षण
शैक्षणिक वार्ताओं का मंच समझा, जिससे भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग हिस्सा ले रहा था। सामाजिक संस्कृति की बात कर रहा था। 1887 में उन्हें ऐसा लगा कि कांग्रेस की गतिविधियां केवल वार्ताओं तक सीमित नहीं, ये राष्ट्रीयता का विकास फैला रहा है। खुली आलोचनाओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण कर्जन का था। कांग्रेस अपनी मृत्यु की घड़ियां गिन रही है और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में मेरी एक महान आकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। कमजोर बनाने का प्रयास अंतर परंपरागत वर्गों, बुद्धिजीवी वर्ग के विरुद्ध भड़काना। सैयद अहमद खां को कमजोर कांग्रेस के विरुद्ध भड़काना, हिंदी उर्दू विवाद को भड़काना, प्रेस का दमन इत्यादि करना। तीसरा चरण 1905 से 1907 के विरोध ने एक नवीन रणनीति का रूप लिया, जो त्रिस्तरीय रणनीति थी। पहले स्तर में उग्रवादियों ने थोड़ा दमन, दूसरे स्तर में उग्रवादियों ने अपने पक्ष में मिलाना, तो तीसरे स्तर में उग्रवादियों को पूर्ण दमन। इस परिवर्तन का कारण था कि उग्रवादी नेतृत्व का उदय और स्वदेशी आंदोलन 1907 का सूरत विभाजन वैचारिक संघर्ष का परिणाम था, जिसमें ब्रिटिश रणनीति ने भी एक भूमिका निभाई थी। भारतीय कांग्रेस के उद्देश्य: भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देगा, जनमत संगठन, जन जागरण, जन राजनीतिकरण और लोगों को राष्ट्रवादी राजनीतिक मुख्य धारा में लाना, औपनिवेशिक शासन के प्रति समझ को विकसित करना और इस राष्ट्रवादी विचारधारा को विकसित करना और इसके आधार पर राष्ट्रीय संघर्ष करना। राष्ट्रीय संघर्ष के लिए सशक्त मंच का निर्माण करना, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने और राष्ट्रीय नेतृत्व को विकसित करना, प्रजातांत्रिक आदर्शों और सिद्धांतों का प्रचार करना, लोक संप्रभुता के सिद्धांत पर विकसित करना, राष्ट्रीय आंदोलन का में प्रजातांत्रिक आधार का निर्माण करना। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब this channel and like video, like, comment and share. Thank you.